हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर एक पेशेंट मुझसे आकर पूछता है। जब भी मैं किडनी फेलियर के पेशेंट देख रही होती हूँ तो मोस्टली हर पेशेंट के माइंड में यही सवाल होता है कि मैम, जो हमारी किडनी खत्म हो चुकी है या फिर खराब हो रही है वो दोबारा जीवित हो सकती है, नहीं हो सकती है। इनके माइंड में ये सवाल इसलिए होता है, वो जानना चाहते हैं कि जो किडनी खराब हो गई है क्या वो रीजनरेट हो पाएगी, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स डायलिसिस पे भी होते हैं या फिर ऑलरेडी बहुत से पेशेंट्स का कई सारा ट्रीटमेंट वो लेकर आ गए होते हैं और ये क्वेश्चन उनके माइंड में बार बार आ रहा होता है और वो मुझसे पूछना भी चाह रहे होते हैं। तो इसी क्वेरी को रहते हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जो मदद करेगी आपको अच्छे तरीके से जानने में, समझने में कि एक्चुअली में जब किडनी खराब हो रही होती है तो दोबारा क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं या वो रीजनरेट होती है, या फिर कैसे हम उसे एक ऐसे मेंटेनेंस लेवल पर लेकर आ सकते हैं जहां पे एटलीस्ट किडनी स्टेबल हो जाए। तो अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो हमारी बॉडी में सिर्फ जो आपका लिवर है वो रीजनरेट कर पाता है, क्योंकि लिवर के पास ये प्रॉपर्टीज होती है रीजनरेशन की। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जब भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो लिवर का कुछ हिस्सा दिया जाता है, जो डोनर देता है लिवर का कुछ हिस्सा देता है और वो रिसिपिएंट उसमें अटैच करके वो लगा देते हैं। अब लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो जो डोनर होता है उसकी पूरी किडनी निकाली जाती है और वो किडनी प्लेस की जाती है पेशेंट के पेरिटोनियम में, ताकि उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करते हुए किडनी के फंक्शंस दोबारा शुरू कर दे। लेकिन वो रीजनरेट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी अगर एक बार खराब हो गई तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगी। बट आपकी किडनी जब भी खराब हो रही होती है किसी भी कारण से, चाहे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस है या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज या फिर आपका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे पॉलीसिस्टिक किडनीज है, सारी की सारी कंडीशंस के अंदर ही आपकी जो किडनी है वो कुछ तरीके से सफर कर रही होती है। अगर आपकी किडनी बायोप्सी ऑलरेडी हुई है, उसमें आप देखोगे, रिपोर्ट में चेक करोगे तो क्या लिखा होता है, या तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लिखकर आता है या स्क्लेरोसिस लिखकर आता है, फाइब्रोसिस लिखकर आता है। तो अगर स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस है, उसका मतलब क्या होता है, आपके टिश्यू की स्कारिंग हो चुकी है, वहां का टिश्यू की हार्डनिंग हो चुकी है। तो वो हार्डनिंग जो हो गई है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो चुकी है, वहां का सेल खत्म हो चुका है, फंक्शनैलिटी लूज कर चुका है, उसको हम दोबारा फंक्शन के अंदर नहीं लेकर आ सकते, आप चाहे जितनी मर्जी जान लगा लो। बट आपकी किडनी के दो हिस्से बन जाते हैं जो खराब हो रहे होते हैं। एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, स्वेलिंग आ रही होती है, और एक हिस्सा ऐसा होता है जहां के सेल्स मर चुके हैं। तो जो सेल्स मर चुके हैं उन्हें हम जिंदा नहीं कर सकते, किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपके कुछ सेल्स जहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई है और वहां पे इरिटेशन कॉन्टिन्यूस बनी हुई है, चाहे आपका बीपी बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से, चाहे आपकी शुगर वैल्यूज कंट्रोल में नहीं आ रही उस कारण से, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि आपका आईजी नेफ्रोपैथी की अगर हम बात करें, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि आईजीए की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो अगर ऐसे कोई भी चेंजेस आपकी बॉडी में चल रहे हैं, वहां पे ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। उस इन्फ्लेमेशन को डाउन करते हुए आप किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, अपने जीएफआर को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपका जीएफआर कम हो गया है तो हम उसे बढ़ा नहीं सकते, हम इसी तरीके से जीएफआर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सी हमारी वीडियोस में देखा भी होगा, रिजल्ट्स भी देखे हैं, पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका क्रिएटिनिन वैल्यू पहले फॉर एग्जांपल 8 था, 4 आ गया, या फिर 5 था, अब 3 हो गया। तो ये चेंजेस कैसे आते हैं? मेडिसिन देने के बाद, डाइट फॉलो करने के बाद, गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद किस तरीके से आ पाते हैं? तो इसको आप अच्छे तरीके से आज समझ लीजिए। अगर हम आयुर्वेद की बात भी करें, हमारे पास पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंच रहा होता है, बहुत से धक्के खाकर आ रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैथीज ट्राई करके आ रहा होता है, और फिर लास्ट में हमें बोलेगा, मैम प्लीज अब हमारी किडनीज को बचा लो। बट इनिशियल फेज में जब उसकी किडनी खराब होनी स्टार्ट होती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, उस रूट कॉज पे ध्यान नहीं देते कि किस कारण से खराब हो रही है। क्योंकि अगर आपकी किडनी बीपी बढ़ने की वजह से खराब हो रही है, जिसकी वजह से रीनल अट्रोफी हो गई है, किडनी सिकुड़ गई है, वहां पे अगर आप उसके रहते हुए, उस कंडीशन के रहते हुए भी बीपी कंट्रोल में नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी किडनी और ज्यादा खराब होती चले जाएगी। एक एंड स्टेज ऐसी आ जाएगी जब किडनीज टोटली शट हो जाएंगी, यूरिन आना बंद हो जाएगा और वहां पे कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता।
वहां सिर्फ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ओपन होता है। बट उससे पहले जब आपको यूरिनेशन हो रहा है, आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, आप अपनी डाइट को बेटर करते हुए चीजों को मैनेज कर सकते हो, लाइफस्टाइल सुधारते हुए काम कर सकते हो, तो तभी आपका एक्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनिशियली 1 ईयर तक का टाइम जो होता है, इनिशियल जब आपका प्रोटीन लॉस शुरू हो रहा है और टिल 1 ईयर कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो वो जो कंडीशन है वो क्रॉनिक किडनी के अंदर लैंड अप हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पेशाब में झाग आ रहा है या पेशाब में कोई चेंजेस स्टार्ट हो गए, यूरिनेशन अच्छी नहीं हो पा रही, कम आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहा है, या फिर आपका बीपी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उसी कंडीशन पे आपको सतर्क होना जरूरी है। निग्लेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाओ, यूरिन रूटीन टेस्ट करवाओ, उसमें मालूम चल जाता है कि कंडीशन क्या है। तो अगर वहीं पे इनिशियली डायग्नोसिस बन जाता है तो आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो बेटर करते हुए हम किडनी की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्यूट किडनी इंजरी की, जो अचानक से किडनी पे इंजरी हुआ है किसी मेडिसिन की ओवरडोज से, या कोई ऐसा हमने प्रोसीजर करवाया जिसमें कोई रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट हुआ जिससे किडनी ने सफर किया, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है टेम्परेरी बेसिस के लिए, प्रॉपरली हम वहां रिवर्सल लेकर आ सकते हैं, आपकी किडनी के अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है और वहां क्रिएटिनिन वैल्यूज बिल्कुल इन चेक बहुत जल्दी तेजी से आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में, तो यहाँ पे हमें जो चीजों को ध्यान में रखना होता है वो यही है कि किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, तभी जीएफआर भी इंप्रूव होगा, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस होनी भी स्टार्ट होगी यूरिन के रास्ते। तो इन सारी चीजों को हमें माइंड में रखना बहुत जरूरी है। तो कोई चमत्कार नहीं हो पाता कि आपकी किडनी रीजनरेट हो जाए, क्योंकि किडनी के पास खुद से प्रॉपर्टी नहीं है, नेफ्रॉन्स के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपने आप को दोबारा बना पाए। लेकिन जो आपके टिश्यू इन्फ्लेम्ड है उसकी इन्फ्लेमेशन को डाउन करते हुए हम आपके क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को बेटर कर सकते हैं यूरिन के रास्ते, प्लस किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तभी आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपने हमारे बहुत सी वीडियोस में, टेस्टिमोनियल्स में पेशेंट के द्वारा सुना भी है कि हमारा क्रिएटिनिन डाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो वो इसी तरीके से हो पाता है। प्लस आपको डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, वाइटल्स को डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है, बीपी शुगर को इन चेक रखना है, जो भी कारण है आपके किडनी डिजीज के पीछे उसके रूट कॉज पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप रूट कॉज पे वर्क नहीं करोगे, कोई भी दवाई ले लो, कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, वो फेल ही होगा। तो वही मैं पेशेंट्स को डेली बेसिस पे समझाती हूँ जब कंसल्ट करती हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके किडनी बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से या फिर किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन की वजह से खराब हो रही है, तो वहां पे पहले उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पेशेंट्स मोस्टली मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैम डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, इतना परहेज क्यों करना है, हम ये क्यों नहीं खा सकते। मेन फोकस उनका यही होता है कि हमें डाइट में इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाली जा रही है। तो वो आपकी किडनी की भलाई के लिए ही की जा रही होती है। क्योंकि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या करता है, किडनीज को रिपेयर होने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और क्रिएटिनिन की क्लियरेंस आपके यूरिन के रास्ते करवाना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में, और काफी हद तक क्लियर भी कर देगी कि किडनीज पूरी तरह से रीजनरेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप किडनी डिजीज से सफर कर रहे हो तो उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज जो बढ़ रहे हैं उसको आप कंट्रोल में लेकर आ सकते हो, अपनी कंडीशन को बेटर कर सकते हो, चाहे फिजिकली है, जो भी कंप्लेंट्स है उसको सॉल्व कर सकते हो, आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जरूर पूछिए, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।